जो इस राधा नाम को जपता है वो सदैव अंदर से आनंदित रहता है। आनंद किसी प्राकृतिक वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं है। सच्ची आपसे कहते हैं, हमारा मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बहुत मलिन है, इसलिए संसार में भोग अच्छे लगते हैं। अगर राधा नाम का निरंतर जप का अभ्यास किया जाए तो आपको भी अनुभव होगा ये सब नहीं, यहां वो सुख नहीं है जो हम खोज रहे हैं। वो आनंद, वो अखंड प्रसन्नता अपने अंदर है, बाहर नहीं। प्रकृति में तो माया जनित है। माया माने जो दिखाई दे रही पर उसका अस्तित्व नहीं है। आनंद दिखाई दे रहा है पर उसका अस्तित्व ही नहीं है। मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सदा आनंद दिव्य का अनुभव राधा नाम जापक के हृदय में प्रकट होता है, जिसके बल से वो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके प्रेम में डूबता है। ये द्वंद्व परास्त तब तक करते रहेंगे जब तक नाम बल नहीं है। हृदय में दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप स्पर्श नहीं कर सकता। जहां परम शीतल श्री महारानी जी के चरणों का आश्रय है, निर्वापयत हृदय की जलन को हटाने वाली परम शीतलमाश्रयामी, परम शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसी में श्री जी के चरणारविंद का, उनके नाम का आश्रय लेते हैं। परम शीतल, सब कोई चाहता है हृदय हमारा ठंडा रहे, शीतल रहे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की अग्नि में हम न जलें, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि न जलाए, दैहिक दैविक भौतिक ताप हमें ना सताएं। तो राधा राधा राधा, इसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। परम शीतल निगम दुर्लभ, आहा, वेद को भी दुर्लभ है। कठोर तपस्या करके वेद की ऋचाएं गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश पाया, गौएं बन करके गौओं का रूप धारण किया श्रुतियों ने। कोई कोई महान सौभाग्यशाली ऋचाएं गोपी बनी जो गोपी वृंदावन तक, लेकिन श्री राधा निकुंज वाटी वृंदावन। निगम दुर्लभ अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। वेद के लक्ष्य में भी श्री जी की तरफ दृष्टि उठा के देख सके, ऐसा नहीं। वो तो हरि को भी नाइति नाइति नेति नेति कह के, रसाम्भोदे सारम, रस समुद्र का सार, किमपि सुकुमारम विजयते, कोई सुकुमार तत्व विजय को प्राप्त हो रहा है। आगम निगम पुराण गोचर, आगमों में निगमों में पुराणों में हमारी स्वामिनी जी का जो स्वरूप है, सौंदर्य है, रास विलास है, प्रेम है, वो अगोचर है, देखने में नहीं आता। परम शीतल निगम दुर्लभ, ये रसिक जन विश्राम, ये रसिकों की विश्राम स्थली। अब कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना, अब कुछ भी जिज्ञासा नहीं, कोई भी आशा नहीं। राधा नाम ऐसा पूर्ण कर देता है, कोई आशा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई इच्छा नहीं, न देखने की, न सुनने की, न बोलने की, न खाने की, न पीने की। ऐसी स्थिति देह विस्मरण कराने वाली ये राधा नाम प्रदान करता है। आप निरंतर तो जब भी फिर देखिए कैसा अद्भुत प्रभाव राधा नाम का है। रसिक जन विश्राम, विश्राम का मतलब है न सोचति न कांक्षति, कोई सोच नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई। प्रसन्नात्मा, सदा आनंद, परम विश्राम। ये बड़े दुर्लभ सिद्ध संतों में ये स्थितियां होती हैं। जो शब्द हैं वो स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे राम जी के चरणों में परम विश्राम मिला उनकी कृपा से। जाकी कृपा लवलेश ते
मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। वृंदावन विश्राम, गोरे चरणारविंद में विश्राम, राधा नाम में विश्राम। विश्राम अब कोई कार्य, जब कोई कार्य नहीं रहता तभी विश्राम प्राप्त होता है। अगर कोई कार्य है तो विश्राम नहीं। तो राधा नाम संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर देता है, हर ऋणों से मुक्त कर देता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कोई ऋण नहीं रह जाता। पायो परम विश्राम, यहां कह रहे रसिक जन विश्राम। सबको परिचय राधा नाम का नहीं है, किसी को भी परिचय मिलता है तो रसिकों से प्राप्त होता है, वृंदावन के रसिकों से। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जाना। रसिक रहस्य जानते हैं राधा चरणारविंद का, राधा नाम का। प्रायः बहुत इतना परिचय बाहर है कि राधा कृष्ण परस्पर ब्रज वृंदावन में प्रेम लीला, बस वो क्या प्रेम लीला, अवतार लीला के संबंध में किसी किसी को परिचय होगा, नहीं राधा तत्व से परिचय नहीं है। जो श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है उनका तो वृंदावन रजोपसेवी रसिक जन ही परिचय जानते हैं। तो कह रसिक जन विश्राम, नारदादि सुकादि शंकर रटत आठो याम, रटत आठो याम, राधा राधा नाम। जिनका नाम नारद जी, शनकादि, भगवान शंकर ये जपते हैं, वो हरि स्वयं राधा नाम जपते हैं आठों बार। हरिशरणम हरिशरणम सनकादि, भगवान शंकर होई ही स्वये जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। हरि नाम भगवान शंकर, और नारद जी तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु श्री हरि के नाम है ये। तो जहां सनकादि नारदादि भगवान शिव स्वयं हरि का नाम जप करते हैं, वो हरि रसना राधा राधा रट, हरि की रसना हर समय राधा राधा रटती। जिन हरि का नाम स्वयं नारद जी, शनकादि, भगवान शंकर आदि नाम जप करते हैं, वो हरि स्वयं राधा राधा रटते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। इसलिए सुमेरी श्री राधा राधा नाम, कोटि अगहर धर्म तरु को बीज है सुख धाम। करोड़ों पाप बन गए हों बड़े बड़े, जो हमें घोर नरक की यंत्रणा देंगे, नारकी गतियों को प्राप्त होना पड़ेगा यदि हम ये नाम अपनी जिह्वा में बैठा ले, राधा राधा राधा। तो ये कैसा? बोले कोटि अगहर, कोटि माने करोड़ों, अघ माने पाप, हर माने हरण करना। जो राधा राधा ऐसा नाम उच्चारण करता है, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि अगहर धर्म तरु को बीज है सुख धाम। प्रेम धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। अगर प्रभु के चरणों में भाव प्रेम नहीं आया तो सब धर्म कर्म व्यर्थ हो गए। तो धर्म का मूल बीज क्या है? बोले प्रेम। कहां से मिलता है?
बोले प्रेम मूल यह नाम है। धर्म का मूल प्रेम, प्रेम का मूल नाम। जो राधा 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 ऐसा नाम जप करते उन्हें प्रेमामृत की प्राप्ति होती है। कोटि अगहर धर्म तरु को बीज है सुख धाम। ओस कणों के चाटने से कहीं प्यास नहीं बुझती। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत भोग हैं, कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। नाम सुखधाम है। भगवान की हेतु की कृपा से, गुरु की कृपा से जिनको नाम में प्रीति हो गई, मानो सुखधाम में विराजमान है। सुखधाम में, सुख समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। प्रेम सागर भक्ति आगर रूप हित अभिराम। श्री राधा राधा नाम, ये प्रेम समुद्र है राधा नाम। ये प्रिया प्रीतम वृंदावन की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति का आगार है। राधा 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 रटते रहो, अद्भुत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। अद्भुत रूप प्रिया प्रीतम का, अद्भुत लीला, अद्भुत धाम, ये सब प्रकाशित हो जाएगा, विश्वास करो। रूप हित अभिराम, श्री प्रिया प्रीतम का जो रूप है वो हितमय है, प्रेममय है, परम शोभामय है। यही नाम आपके हृदय में उस रूप को प्रकाशित कर देगा। इसलिए सुमेरी श्री राधा राधा नाम। हर समय आठों पहर बहुत सरल सहज अमृत स्वरूप राधा 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 ऐसा रटते रहो। जो उपासक नाम रूप लीला धाम चार में रमण करने की ही आंतरिक वृत्ति रखता है, उसे बहुत जल्दी प्रेम रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके वृंदावन महिमामृत में कह रहे हैं, ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गौरूपा सकला इहोपनिषदः कृष्णे रमन्ते ब्रजे वृंदारण्य तृणम तो दिव्य रसदम नित्यं चरन्त्यो निशम राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णः स्थिताः। उपनिषद की जो सूत्र हैं, जो वेद की ऋचाएं हैं, जो ब्रह्मानंद प्रदान करने वाली हैं, उन्होंने बहुत तपस्या करके जब प्रभु श्री हरि को रिझाया तो वो ब्रज में आकर के गौ रूप धारण किए। ये ब्रज की गौएं कौन है? ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गौरूपा सकला इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते ब्रजे। इस श्री कृष्ण विहार स्थली गोष्ठ वृंदावन में ये वेद की ऋचाएं तप करके, जो ब्रह्मानंद प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, उन्होंने तप किया और तप करके श्री कृष्ण कृपा प्राप्त की। तब वो ब्रज में आके गौएं हुई। वृंदारण्य तृणम तो दिव्य रसदम नित्यम चरंत्यो निशम। क्या कृपा हुई कि वृंदावन की रज से युक्त तृण चरने को मिला इनको। इससे क्या होगा? बोले श्री राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णः स्थितः। वृंदावन की रज जब घास के साथ अंदर गई तो इनके हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रकाशित हो गया। वृंदावन में जो गौएं बनी हुई वेद की ऋचाएं हैं, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त हैं, क्योंकि वृंदावन की रज रानी तृण के साथ, घास के साथ गए तो उनको प्रेम की प्राप्ति हुई। बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्मानंद प्रदान करने वाली वेद की ऋचाएं वृंदावन की गौएं बन करके जब घास चरी तो उनको प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हुआ, क्योंकि घास के साथ वृंदावन की रज गई। इसलिए अत्यंत दुर्लभ वृंदावन में
आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे हैं सोचो वो तपस्या करके गौ रूप धारण करके यहां आए और आपको मनुष्य रूप में प्रभु अहेतु की कृपा किए, तो प्रियाजों ने कृपा करके आपको धाम में घसीट लिया। तो अब कह रहे हैं कि होश में हो जाओ। फिर वही सैकड़ों बार ये बात कही गई है, इसलिए इसको बहुत मानना चाहिए। श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान माम श्रावयेत् योषौ किम शतधा छिन्नति नहि माम शस्त्रैरथास्त्रैः सितैः सर्वाधि सुतरेव जीवन वने यो द्वेष मात्रम चरे देकस्यापि तृणस्य घोर नरकात् तम कह कदा वो धरे। पीछे कहा था कि यदि वृंदावन के चेतन अचेतन किसी की कोई मुझे निंदा सुनाएगा, मैं कदापि उसका दर्शन नहीं करना चाहता, संभाषण नहीं करना चाहता, उसका मुख नहीं देखना चाहता। पीछे श्लोक, इस श्लोक में कह रहे हैं जहां वेद की ऋचाएं तपस्या करके ब्रह्मानंद प्रदान करने वाली वेद की ऋचाएं गौ रूप धारण करके तृणचर करके प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त किए, ऐसे परम पावन वृंदावन में यदि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला हो, आकर यहां तुम किसी वृंदावन वासी, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, उसमें दोष देखते हो और निंदा करते हो, तो श्रीपाद कह रहे योषो किम शतधा छिन्नति नहि माम शस्त्रैः रथास्त्रैः सितैः। तुम विविध प्रकार के तेज किए हुए शस्त्र अस्त्र से मुझे काट दो, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। मैं कहता हूं, श्रीपाद कह रहे हैं, लेकिन मुझे वृंदावन वासी की किसी की निंदा सुना दोगे, सर्वाधिसुतरेव जीवन वने यो द्वेष मात्रम चरे, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन लो। एकस्यापि तृणस्य घोर नरकात्तम कह कदा वो धरेत। अगर एक भी किसी का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, अपराध कर दिया, तो मैं कहता हूं कि तुम्हें ऐसे नरक की प्राप्ति होगी कि कभी उद्धार नहीं होगा। घोर नरकात्तम कह कदा वो धरेत। मेरे वृंदावन के किसी जन की निंदा, किसी जन का अपमान, तो मैं कह रहा हूं सर्वाधीशुतुरेव जीवन वने, ये सर्वाधीश प्रभु का आनंद वर्धन करने वाला जीवन है वृंदावन, और यहां जो वास करते हैं उनके प्रभु जीवन है, प्रभु के वो जीवन है। अपने समस्त ब्रजवासियों के वल्लभ हैं प्रभु, तो प्रभु स्वयं कह रहे हैं मेरे वल्लभ हैं ब्रजवासी जन, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ऐसे प्रभु बोल रहे हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। सर्वाधिसुतुरेव जीवन वने यो द्वेष मात्रम चरे। यहां जो वास कर रहे हैं उनसे द्वेष, उनकी निंदा, तो घोर नरकात्तम कह कदा वो धरे, कभी उनका घोर नरक से उद्धार नहीं होगा यदि धामवासी की निंदा अपमान ऐसा किया। तो यदि कोई धामवासी तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, सच्ची मानिए बहुत बड़े अपराध का शमन हो जाएगा अगर सह गए तो। ये सह जाना बड़ी कृपा की बात होती है। जैसे कोई आके बोले हितधाम में जब थी कि बिहारी जी में दर्शन करने जाओ तो वहाँ जेब ही काट लेते हैं, मोबाइलें निकाल लेते हैं। अब हम उनके दर्शन कर रहे हैं, मोबाइल निकाल, क्योंकि हम उनको देख रहे तो मोबाइल हमारा गायब हो गया। रक्षा नहीं, उनके ही उन्हीं के हैं, कोई बाहरी थोड़ी सखा है। तो देख ये हमारी तरफ देखेगा ना, तुम इसको देख लो, उन्हीं के तो सखा है। तो तुम्हें लगा कितने का मोबाइल, लाख 1.5 लाख का, ठीक। तुम जीवन में कितने बेईमानी किए हो, कितना अपराध किए हो, प्रभु तुम्हें दंड नहीं दिए। उनके यहाँ ब्रजवासी पार्षद ले गए 1.25 लाख का मोबाइल, ठीक है, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई अमंगल नष्ट हो गया। आप सच्ची मानिए। बिहारी जी में जैसे कभी सुनने को मिला कि किसी के प्राण निकल गए, ये भयावह विषय नहीं है, सच्ची बात कहते हैं। लोक में तो अमंगल माना जाता है कि हम बिहारी जी के दर्शन करने गए और भीड़ में ऐसे होकर एक माता पधार गई, एक पुरुष पधार गए, ऐसे हम तो अंदर की बात कहते हैं कि धन्याति धन्य, पता नहीं किस जन्म का कौन सा तप उदय हुआ कि घर में भी हरि जी के प्राण त्याग दिए। इससे बड़ा कौन महामहिम होगा। उनके सामने, उनके घर में, नहीं
किसी को चरणामृत पिलाया जाता है, रज लगाई जाती है। तो बिहारी जी के सामने एक माई फूल बंगला बनवाए बिहारी जी का, जल पिला करके, पैसा जल पिला पिला के, कुछ 10 वर्ष में जो व्यतीत हुआ अपनी शरीर सेवा के बाद, फूल बंगला बना। फूल बंगला में बिहारी जी बैठे थे, सामने देख रहे थे, देखते देखते बिहारी जी ले गए अपने धाम में ले। अरे बोले उसने फूल बंगला भी बनाया बिहारी जी के सामने, कितनी मेहनत करती थी बेचारी, देख लो मर गई। संसार में उसे नकारात्मक देखा जाता है, लेकिन सच्ची तुम्हें माने, ब्रह्मादि भी तरसते हैं ऐसी गति के लिए, ब्रह्मादि भी तरसते हैं ऐसी गति के लिए। आप हमारी बात को शायद ना समझ पाए। यदि आपको बिहारी जी के दर्शन में 2-4 धक्के लग गए तो बच गए, नहीं काल ऐसा धक्का मारता कि आप उसे सही नहीं सकते थे। बिहारी जी ने 2 धक्के लगवाकर बहुत बड़ा धक्का हटा दिया। आप वृंदावन आए, दर्शन के लिए गए, कहीं आपको चोट लग गई, कहीं आपका अर्थ चला गया। देखो, एक आदमी की पर्स छीन ली बंदर ने, और जो रासमंडल है बड़ा ना, उसके इधर एक महल जो है उसकी छत में चढ़ा, और ऐसे करके इसे फाड़ता, ऐसे फेंकता जाता, ऐसे फाड़ता, ऐसे फेंक, हम नीचे देख रहे हाय हाय कर रहे, पैसा ऐसे फाड़। ये सब भगवत पार्षद हैं, दिखा दिखा के फाड़ के फेंक रहे, तेरी कमाई ऐसी, ये देख फाड़ फाड़ के फेंक रहे। आपको लग रहा है बंदर, बंदर नहीं, महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म की कमाई से अगर 1 रुपया भी है तो तुम्हारा जीवन मंगल कर देगा, और धर्म की कमाई है तो ऐसे फट जाओगे किसी काम के, ना लोक के ना परलोक के। ये यहां मत समझो, ये सब यहाँ के बंदर वही हरि जो सर्वलोक महेश्वर हैं, जब सखाओं को ले जाते ना माखन चोरी के लिए, तो इनको भी इशारा करते। रामावतार में बड़ी मेहनत की रावण के साथ युद्ध करने में, आओ कृष्णावतार में आनंद लिया जाए। तो ब्रजवासियों का माखन पा रहे हैं, सखाओं को पवा रहे हैं, और खिड़की के बाहर लाइन लगी बंदरों की, ऐसे माखन डालते जा रहे हैं, बंदर भी खा रहे, सखा भी खा रहे, आनंदित हो रहे। ये वही बंदर हैं? आपको लगेगा कि वही नहीं, उन्हीं की कुल परंपरा चल रही, ये परंपरा तो उन्हीं की है, ब्रजवासी परंपरा से तो वही है। बोले वो तो सब चले गए, तुम्हारी आंखें हैं चले गए, न प्रभु गए न ब्रजवासी गए। दुनिया के जितने भी प्रेमी सब यही हैं, जितने आचार्य हैं सब यही हैं। तुम्हें क्या पता है, दृष्टि नहीं है, भाव नहीं, तो कैसे देख पाओगे? चाहे महाप्रभु चैतन्य देव हो, महाप्रभु नित्यानंद देव, मीरा जी, कोई भी, पूज्य भाई जी महाराज, राधा बाबा, कहाँ हैं? यही है। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो बाहर की दृष्टि से देख रहे हो, बड़े बड़े महापुरुष आचार्य सब प्रिया प्रीतम की सेवा में यही लगे हुए। तो यहां जो तुम वास करते हुए जन है, इनको साधारण मत समझो। जब बड़े ने स्वीकार कर लिया तो फिर वो बड़ा हो जाता है। मान लो, नजर झुकाओ, राधा राधा बोलो, अपने कार्य में लगो, निंदा मत करो, दोष दर्शन मत करो, गंभीरता से सोचो। अगर इस दरवाजे पर रोज कोई पड़ा रहे और फिर उसे कोई पीट रहा हो और ये बात कान में सुनने को लगे, तो अपने पीटने से ज्यादा दुख होगा। और ये लगेगा तुम्हें पता है कि कहां पड़ा है, किसके दरवाजे पे पड़ा है, मतलब उसको पीटने का मतलब है सीधा, ये है यहां का स्वरूप। यहां वासी की निंदा अपमान का मतलब है सीधा प्रिया प्रीतम, सीधा प्रिया प्रीतम का अपमान। प्रियाजू ने उसे पसंद, प्रियाजू की पसंद पे तुम्हें क्या शिकायत है? प्रियाजू ने पसंद किया है, इसीलिए कह रहे कि सर्वाधीशित रेव जीवन बने यो द्वेष मात्रम चरे। बोले घोर नरकात्म का कदा वो धरे, घोर नरक की प्राप्ति होगी। मैं कह रहा हूं योशो कुम शतधा छिन्नति नहीं माम शस्त्रई रथास्त्रई सितई। मुझे वृंदावनवासी की निंदा सुनाओगे, मुझे वृंदावनवासी के दोष सुनाओगे, तो मैं कह रहा हूं निश्चित तुम्हें ऐसे नरक की प्राप्ति होगी जहां तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। श्रीपाद श्री वृंदारण्य शोभामृत लहरी समालोकतो व्यूहला में दृष्टिर्वा भूत वृंदावन महिम सुधावारिधौ मज्जताधि। श्री वृंदारण्य भूमौ लुठतुमं तनुर्व्यूहलानंदपूरै श्री वृंदारण्य सत्वेश्व तत इतो दंडवन में नतिस्तात।
यदि तुमने किसी वृंदावनवासी की निंदा नहीं की तो क्या तुम्हें वृंदावनवास वृंदावन आश्रय से मिलेगा? बोले दिव्य वृंदावन एक दिन कृपा करके तुम्हारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाएगा। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी। कैसे ये वाणी का विषय नहीं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। कोई एक उपासक अपने अनुभव बता रहे थे। अचानक एक दिन गर्मी के समय में वर्षा ऋतु की शोभा उदय हुई। ये सब दृश्य नहीं होता जो आप देख रहे हो। जैसे ये दृश्य देख रहे हो तो वो नहीं देख पा रहे हो, और जब वो शोभा जागृत होगी तो इस नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो है। वो त्रिकाल सत्य है, ये त्रिकाल असत्य है। अब भी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं, नहीं पहले था, नहीं बाद में रहेगा, तो बीच में भास रहा है, सत्य नहीं है। वो हम देख रहे हैं सत्य के, तो स्वप्न भी तो तुम देखते हो क्या? सत्य होता है क्या? अरे बोले स्वप्न था, तो हम जागृत हैं, तो भगवान शिव झूठ बोल रहे हैं क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वर्तमान में भी तुम मोह निद्रा के कारण देख नहीं, कोई कण नहीं जिसमें श्री कृष्ण ना हो। मत्ता पर तरम नान्य दिखाई दे रहे श्री कृष्ण नहीं, घड़ी दिखाई दे रही, लाइट दिखाई दे रही, पंखा, दीवाल, व्यक्ति, माइक, ये मत्ता पर तरम नान्य की। जब तुम जग जाओगे तो कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। कैसे शोभा का वर्णन कोई करे, अद्भुत। एक एक पत्ते की ऐसी कांति, दिव्य हरित एकदम। और वर्षा ऋतु का जैसे मानो मृदंग बज रही हो, मृदु मृदु मृदंग, ऐसी गर्जना हो रही थी, मीठी मीठी। बीच बीच में बड़ी सुहावनी और लुभावनी आवाज से बिजली चमक रही थी। भयावनी, डरावनी नहीं, रिमझिम रिमझिम छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। पूरी लताओं की जो शोभा, प्राण निकल जाए, अगर आचार्य कृपा ना हो तो ऐसी शोभा, प्राण निकल जाए, केवल लताओं की शोभा। ऐसी बीथियां, झुंड के झुंड मोर नृत्य कर रहे हैं, कोलाहल मच रहा है, पक्षियों का कोलाहल मच रहा है, रिमझिम रिमझिम बूंदे पड़ रही, प्रिया प्रीतम गल वही आगे आ रहे। ऐसी शोभा। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदारण्य शोभा अमृत लहरी समालोक तो विह्वला। विकलता पैदा हो जाती है। क्या विकलता? ऐसा आनंद की विकलता, किसी वृंदारण्य भूमो लूठत मम तनुर्व्यूहला आनंद पूरई। लोट रहे, वो विकलता संभल नहीं रही। बस वो वाणी की सामर्थ्य नहीं, वो शोभा। बाहरी ऋतु है ग्रीष्म, और वृंदावन कृपा करके शोभा दिखा रहा है उस उपासक को वर्षा ऋतु की। ऐसी वर्षा ऋतु की शोभा जो कहीं न पढ़ने में आएगी, न देखने में आएगी, न सुनने में आएगी, वो वृंदावन की शोभा। अब वो भाव नहीं तो आप उसे पहुंच नहीं पा रहे, आप उसे देख नहीं रहे हैं। वो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। बस कृपा ही एक शब्द है जो इसका। अगर आप वृंदावन आश्रय लें, राधा नाम जप करें, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो आपके हृदय में दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाए, हृदय के नेत्रों के द्वारा। हृदय के नेत्रों से देखा जाता है, इन पार्थिव नेत्रों का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये केवल स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य देखते हैं। वैसे आंख खुली हुई है, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। श्री वृंदारण सत्वेश्वहा तत् इतो दंडवन में नतिस्तात। ये मुझे कैसे प्राप्त हुआ? श्रीपाद करे, श्री वृंदावन वासी के सबके चरणों में मैं साष्टांग दंडवत होकर लौटता रहा तो मुझे प्राप्त हो गया। क्या साधना है वृंदावन प्रेम की, दिव्य लीला के प्रवेश की? वृंदावन की वासियों की चरण रज में लौटना, जिसके लिए उद्धव कहते या मुझे घास और तिनका बना दिया जाए। चलते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। पूर्व में प्रकाशानंद जी नाम के एक सन्यासी काशी के थे,
पीछे सुना महाप्रभु चैतन्य देव के साथ पत्र उत्तर हुआ। अब ये प्रकाशानंद जी उनका नाम था, प्रबोधानंद जी कैसे बने इसका श्रवण करते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव की कैसे कृपा पात्र बने। श्रीपाद जिन्हें प्रबोधानंद जी कहते हैं, इनका नाम पहले प्रकाशानंद जी सन्यासी था। मतलब इतने अद्भुत विद्वान थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य आए थे परास्त करने, लज्जित होकर चले गए। ज्ञान शिरोमणि, वेद वेदांग के पारंगत विद्वान, जिनकी आप रोज वृंदावन महिमा अमृत श्रवण कर रहे हैं। कृपा का कैसा स्वरूप होता है। उन्हीं के परिवार से श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, जो राधारमण जी प्रकाशित हुए, इन्हीं के परिवार के हैं, श्री प्रकाशानंद जी के। इनकी जन्मभूमि तैलंग देश में दक्षिण देश की यात्रा के समय श्री रंग क्षेत्र के समीप बलगंडी नामक ग्राम में महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के यहाँ चतुर्मास किया था। वेंकट भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे, श्री वैष्णव। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर महाप्रभु चैतन्य देव 4 महीने वहां चतुर्मास किया था। उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने प्रभु की बड़ी सेवा की थी और पिता के परलोक गमन के अनंतर ये प्रभु की आज्ञानुसार घर बार छोड़कर वृंदावन चले आए थे और यहीं उनके प्रेम से शालिग्राम भगवान से श्री राधारमण जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप जो राधारमण जी देख रहे हैं, श्री गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे शालिग्राम जी की छवि से राधारमण जी प्रकट है। शालिग्राम जी की एक उस समय भक्त धनी आया, जहां जहां बड़े बड़े संत, तो वहां जाता और कहता हमें आपके ठाकुर जी को आभूषण और पोशाक पहनाने की इच्छा है। तो जिनके ठाकुर जी होते वो दर्शन करा देते, वो उसी हिसाब से पोशाक और आभूषण वो देते। तो गोपाल भट्ट जी के पास के तो उनका, हमारे पास तो श्री शालिग्राम भगवान है। और हमने सोचा शायद आपके पास प्रिया प्रीतम हो तो उनकी पोशाक और आभूषण। वो तो गए बस हृदय में भारी विकलता हुई। आराधना प्रिया प्रीतम की ही थी हृदय में। बस प्रातः काल देखा तो जहां शालिग्राम वहां राधा रमण जी महाराज विराजमान। ये स्वयंभू यही वृंदावन में प्रगट ठाकुर है श्री राधा रमण जी। गोपाल भट्ट जी के जो पिता, वो 3 भाई थे। सबसे बड़े श्री वेंकट भट्ट, जिनके ये श्री गोपाल भट्ट जी पुत्र थे। मध्यम त्रिमल्ल भट्ट और छोटे थे ये श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज। ये श्री गोपाल भट्ट के चाचा, बड़े पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। प्रकाशानंद जी महाराज श्री गोपाल भट्ट के चाचा जी थे। सन्यास के पूर्व इनके घर का नाम क्या था, इसका भी लेखक को पता नहीं था। ये सन्यासी हो जाने पर भी एक विशेष आकर्षण अपने भतीजे गोपाल भट्ट से था, क्योंकि अत्यधिक वैरागी, त्यागी, भजनानंदी थे। इसलिए ये गोपाल भट्ट को बहुत प्यार करते थे, पिता की तरह, चाचा ही थे। और कहते थे एक दिन देख लेना, ये एक ऐसा चमकता हुआ हीरा होगा जो बहुतों को प्रकाशित करेगा, अर्थात एक कालांतर में एक महापुरुष होगा। ऐसा प्रकाशानंद जी कहते थे श्री गोपाल भट्ट जी को, और ऐसा ही हुआ। आज भी लाखों लोग उन्हीं की भावना का दर्शन कर रहे हैं। उनकी भावना ही तो राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुई। कालांतर में जगत प्रसिद्ध महात्मा होगा, प्रकाशानंद जी ने कहा। किंतु जब ये सुना कि ऐसे शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हमारे होनहार भतीजे को, जिसको हमने सोच रखा था कि विद्वान ऐसा महापुरुष, एक बंगाली युवक सन्यासी ने सब कुछ छुड़वाकर बस कृष्ण कृष्ण रटने में लगा दिया। उनका भाव था वेदांतदर्शी महापुरुष। तब उनको बहुत दुख हुआ कि ये तो ठीक नहीं है, इस सन्यासी को शास्त्रार्थ के द्वारा मैं परास्त करके इसको सही रास्ते पे लाऊंगा महाप्रभु के लिए। तो कृष्ण 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 नाच रहे, गा रहे,
अरे वेदांत पद्मासन लगाकर ध्यान वेदांत अपने स्वरूप का। बड़ा उनको दुख हुआ कि कभी ऐसा अवसर मिले कि हम और वो आमने सामने हो, तब उनको परिचय हो। हमारे भतीजे को कृष्ण कृष्ण में लगा दिया। अब वो तो अद्भुत सन्यासी, देखो आर्मी वाला चाहेगा हमारा लड़का आर्मी में ही जाए, नहीं? ऐसे ही प्राय जो जहां होता है। अब उनका भाई का पुत्र है तो सोचते हैं कि सन्यासी ही बने और वेदांतदर्शी बने, पर हा कृष्ण हा प्राणनाथ वासु आना प्रकाशानंद जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जब कोई जगन्नाथपुरी जाता या कहीं से कोई आता हो, हर बार जो आता हो यही बताता है, एक सन्यासी हैं श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्या अद्भुत प्रेम, क्या इनकी आग लग जाती। क्या है ये सब? ईर्ष्या कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। डाह ईर्ष्या, पर बड़े महापुरुषों से अगर ईर्ष्या भी हो जाए ना तो कल्याण ही हो जाता है। कैसे भी जुड़ जाए मन, कैसे भी, उनका चिंतन तो बना ना। देखो मारने गई थी पूतना विष लगा के, जो यशोदा मैया को गति वही भगवान ने पूतना को गति दी। जैसे भगवान कृपालु, ऐसे आचार्य कृपालु, ऐसे प्रेमी महाभागवत कृपालु। अब ये इतने ज्ञानी होकर भी खुली निंदा करने लगे। यही होती चूक, समझ नहीं पा रहे कि हम कहां से। ये तो कृपा हुई कि महाप्रभु ने संभाल लिया उनको गिरते हुए से, नहीं बहुत बुरी तरह गिर जाते। अब आश्चर्य है कि इतने बड़े ज्ञानी होने पर भी ये कमी कैसे रह जाती है। भाई यही पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन प्रमाणित होते हैं कि आत्मज्ञान होना हो सकता है, लेकिन आत्मरति होना बड़ी दुर्लभ बात है। जैसे हम जग गए और स्वप्न कोई बड़ा सुहावना चल रहा था, तो आप जगने के बाद भी उसी स्वप्न के चिंतन में डूब गए ना। यद्यपि जगे हुए हैं, ऐसे ही श्रीपाद जगे हुए हैं, पर आ गए ईर्ष्या द्वेष। ये जगा हुआ पुरुष भी स्वप्न के चिंतन में लग गया। आत्मरति कहीं न कहीं यहां चूक है। नहीं, आत्मरति सब अपनी आत्मा, किसकी निंदा, चूक हो गई। पर ऐसी जगह चूक हुई कि जहां चूक भी गुण बन गया। स्वाभाविक उनकी वृत्ति में ईर्ष्या पैदा हो गई और वो जब कहीं तो बस महाप्रभु की निंदा करने लग गए। इतना द्वेष भाव की हृदय को व्याकुल कर दिया कि एक बार सामने पड़े श्री कृष्ण चैतन्य देव, मैं शास्त्रार्थ के द्वारा उनको परास्त करूं। अब ये जहां कोई सन्यासी आता, चार सन्यासी बैठते तो बस शुरू हो जाते। सुना है वो नाम, वो श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव जी हैं, और वो कड़वे शब्द मुंह से निकालते। उस दिन से तो बहुत ही आग लग गई थी, जिस दिन से सुना था कि गोपाल भट्ट जी महाप्रभु की शरण में हुए और कृष्ण नाम कीर्तन, तो उनका हमारे भतीजे को बहका ले गए। हम वेदांती बनाना चाहते थे और वो सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे परम विद्वान को परास्त करने वाला, बस यही समझ रहे थे कि जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे महाप्रभु जब सामने आएंगे तो उनको भी परास्त कर देंगे। जब उन्होंने सुना कि वो युवक सन्यासी हमारी काशी में ही आ गए हैं, तब तो उनका हृदय एकदम, कहीं भी हो काशी में एक बार तो मुलाकात जरूर करेंगे और इनसे वाग युद्ध करेंगे। किंतु भेंट कैसे हो? अब ये इतने बड़े हैं कि वहां जा नहीं सकते, ये बड़ी समस्या होती है। मिलना चाहे भी तो ये बड़प्पन नहीं मिलने देता। प्रकाशानंद जी काशी के प्रतिष्ठित सन्यासियों में बड़े सम्माननीय मठाधारी सन्यासी थे, जिनके बहुत से शिष्य थे। अब वो किसी से मिलने जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
क्योंकि ये वयोवृद्ध थे, विद्यावृद्ध थे, प्रसिद्ध थे, प्रतिष्ठित थे, आत्मज्ञानी थे, और महाप्रभु युवक, नई अवस्था, और उनकी दृष्टि में कोई वेदांत के भारी विद्वान नहीं, उनकी दृष्टि में प्रकाशानंद जी की। अब वो विचार करते थे कि हमारा और चैतन्य देव का शास्त्रार्थ कैसे हो, क्या संयोग बने। तो एक दिन जो बिंदु माधव के समीप मठ है, वहीं रहते थे तपन मिश्र जी, और महाप्रभु तपन मिश्र महाप्रभु से बड़ा भाव रखते थे, तो अपने घर तपन मिश्र प्रकाशानंद जी के यहां भी जाते थे, क्योंकि वो काशी में रहते थे, तो प्रतिष्ठित संत थे, उनके पास जाते थे, और महाप्रभु से भी जुड़े हुए थे, और महाप्रभु वहीं जाके, महाप्रभु का स्वभाव बड़ा संकोची था। ये जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, आपका हृदय पवित्र होगा, प्रेम का थोड़ा भी स्फुरण होगा, इतना हृदय द्रवित हो जाता है कि किसी को एक शब्द भी ऐसा लग जाए कि उसको चोट पहुंचेगी क्या, तो हाय हाय मच जाता है, ये प्रार्थना कर दो, ऐसे उनको कष्ट ना हो, ऐसा हृदय बड़ा, फिर तो प्रेमा अवतार है, बहुत संकोची, और ऐसी विनम्रता कि बड़ों के सामने तो बोलना ही नहीं आता था महाप्रभु, बहुत दैन्य, बहुत। तपन मिश्र ने एक दिन कहा कि प्रभु, कभी प्रकाशानंद जी से, महाप्रभु के प्रेम को और महिमा को जानते थे तपन मिश्र, उन्होंने कहा वो तो अभिमान के कारण आएंगे नहीं, मन में सोचा कहीं महाप्रभु को तैयार कर ले। तो महाप्रभु ने कहा देखो आप जानते हो, वो हम वहां जाएंगे कुछ न कुछ वो वाद विवाद करेंगे, इसलिए वैसे तो उनके चरणों में जाके हमें प्रणाम करना चाहिए वयोवृद्ध सन्यासी, पर वो वाद विवाद करेंगे, और ऐसा ठीक नहीं है। तपन मिश्र के अंदर की बात अंदर रहेगी, महाराज कोई उपाय नहीं करवा पाए दोनों महापुरुषों के मिलने का। महाप्रभु 10-12 दिन वहां रुके, फिर वृंदावन चले आए। वृंदावन में लौटकर प्रभु फिर काशी गए और 2 महीने तक रहे। ऐसे साधारण बन के रहते, कोई जान ही नहीं पाता कि महाप्रभु चैतन्य देव का ऐसा, ना वो बाहर निकलते, ना भिक्षा के लिए जाते, ना किसी के समुदाय में सभा में जाते, केवल गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन और चंद्रशेखर, जो एक चंद्रशेखर नाम के भक्त थे उनके घर, और तपन मिश्र यहां भिक्षा, बस एकांत कमरे में नाम संकीर्तन चुपचाप करते हुए, कोई तो जान ही नहीं पाया। गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन, तो 2-4 काशी के जनअंतरंग थे जो जानते थे महाप्रभु को, अन्यथा कोई जानता नहीं था। जैसे वृंदावन में है, हजारों वैष्णव हैं, ऐसे काशी में जिधर देखो लाला ही लाला आपको दिखाई देंगे, सन्यासी ही सन्यासी, नगर का नगर सन्यासी पूरा है। अब हजारों तो केवल मुमुक्ष भवन में होंगे सन्यासी, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जब प्रकाशानंद जी को तपन मिश्र ने बताया कि महाप्रभु चैतन्य देव यहां काशी में ही रह रहे, तो उनका बड़ा अजीब स्वभाव है। इतने नवीन सन्यासी हो कि मुझे वृद्ध सन्यासी के दर्शन करने नहीं आ रहे, काशी में पूरा हमारा यश फैला हुआ है, तो कैसे, क्या हमारे मठ में आने में उनका, तो उनका नहीं 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 ऐसा बात नहीं है, पर स्वभाव ही है उनका एकांत प्रिय। उनका मुझे तो समझ में नहीं आया, जब हम होता है ना। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें आंतरिक प्रियता होती है, ये वैज्ञानिक विषय है। विज्ञान का मतलब होता है अनुभव। ये जब हम किसी से आंतरिक प्यार करते हैं और उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो वो द्वेष के रूप में, राग ही द्वेष के रूप में, कहीं ना कहीं महत्व बुद्धि है आंतरिक महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में। पर इतना बड़ा पद और सैकड़ों सन्यासी शिष्य, तो पर अंतर से कोई एक ऐसा आकर्षण है जो बदल करके द्वेष रूप में हो रहा है। ये द्वेष की स्वयं सत्ता नहीं होती है, राग से ही उत्पन्न होता है। एक महाराष्ट्री जो
ब्राह्मण थे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बहुत प्रेम करते थे। प्रकाशानंद जी के मठ में भी वो जाते थे और बड़ी सेवा द्रव्य की वो प्रकाशानंद जी की करते थे। अब मठों में तो बहुत खर्चे होते हैं, जहां 4 सन्यासी आते तहां अपनी तरफ से चर्चा छेड़ देते प्रकाशानंद जी चैतन्य महाप्रभु की, और फिर जो विष उगलते, बहुत ही कठोर निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करते। वो जो द्रव्य की सेवा करते थे महाराष्ट्री ब्राह्मण, उनको बहुत हृदय में दुख हुआ कि इतना बड़े विद्वान, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी महात्माएं कहां फंस गए, ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनके लिए तो ऐसे शब्द होने ही नहीं चाहिए, निंदास्पद। ये महाप्रभु की एकांतिक उपासना और प्रेम भाव को जानते नहीं, पर अद्वैत वेदांत के शिखर में बैठे हुए हैं, पर इतनी छोटी बात कैसे इनके अंदर से। इसीलिए संभालना ईर्ष्या को बहुत कठिन होता है। एक बार इनका हम ये दोष भी चूर चूर करेंगे। सहयोग द्रव्य का करते रहे, आज इनका परम सहयोग करने की ठान लिए, मिला के रहेंगे। एक बार ये देखेंगे ना महाप्रभु चैतन्य देव को, अभी तक देखा नहीं, केवल सुना है, तो इनका सब ये जो ज्ञान शिखर में बैठे सब ठीक हो जाएगा इनका। क्योंकि भारी विद्वान अद्भुत है, तो कहीं ना कहीं भावुकता है अंदर छुपी हुई, और उस भावुकता को प्रकाशित चैतन्य महाप्रभु कर देंगे, मुझे विश्वास है। ये जो निंदा करते हैं इनका सब ठीक हो जाएगा। ईसा के प्रधान शिष्य थे सेंट, बड़े नास्तिक प्रकृति के अंदर से हो, अपने गुरु का यश नहीं सह पाए और उन्हें सूली पर चढ़वा दिया मिलकर के विरोधियों से, अपने गुरु को। कभी कभी ऐसे जन होते हैं जो प्रताप सुनकर शरण में होते हैं, फिर जब उनका यश और प्रभाव देखते हैं तो शिष्य होने पर भी हृदय में बराबरी की डाह लगती कि मैं इनको कैसे परास्त करूं, कैसे इनको नीचा दिखाऊं, और मैं ऐसा भगवान बचाएं। जब शूली पर ईसा को चढ़ाया गया तो आंसू गिर रहे थे। तो जो नीच जन थे उन्होंने पूछा कि कष्ट के कारण, तो उनका नहीं, जिन्होंने चढ़वाया है और जिन्होंने चढ़ाया है, इन दोनों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं रो रो करके, कहीं इनको कभी कष्ट ना मिले। फिर एकदम जो भाव बदला उनके, जिस शिष्य ने सूली पर चढ़ाने का सब योग किया था कि हाय मुझ जैसा नीच कहां होगा, ऐसे गुरुदेव और ऐसा मैं, पर अब प्रायश्चित करने से क्या होता है। ऐसे श्री विवेकानंद जी पहले बहुत तर्क, ऐसे स्वीकार करना स्वभाव नहीं था, श्रद्धा विश्वास के बिल्कुल परे, अलग है, घोर कुतर्क का स्वभाव था। लेकिन परमहंस रामकृष्ण देव की दृष्टि पड़ते ही वो किस कोटि के महापुरुष, ये सब कोई जानता है। ऐसे ही वो विचार कर रहा है महाराष्ट्री ब्राह्मण के, अगर ये प्रकाशानंद जी एक बार श्री चैतन्य देव को देख लें और चैतन्य देव की एक बार दृष्टि पड़ जाए, तो मुझे विश्वास है कि जो इन्होंने जीवन भर साधना करके सुधार नहीं कर पाए, वो एक दृष्टि में सुधार हो जाएगा। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महाराष्ट्री सज्जन ने एक दिन बातों ही बातों में स्वामी जी से कहा, स्वामी वो आए हुए हैं बंगाली सन्यासी जी, जिनकी आप प्रायः चर्चा करते रहते हैं, एक बार हमें लगता है आपका और उनका मिलन तो होना चाहिए। अगर एक बार आप उनके रूप के दर्शन कर लेंगे तो ये आपका बोलना बंद हो जाएगा स्वामी जी। ऐसा कभी नहीं बोला था ब्राह्मण, क्योंकि गुरु भाव से इनकी भी सेवा कर रहा था। स्वामी जी बड़ा आकर्षण है, आप एक बार देख लीजिए, बड़ी करुणा है उनके नेत्रों में, और जब वो तन्मय होकर कृष्ण बोलते हैं तो हृदय की दशा बदल जाती है। प्रकाशानंद जी ने कहा, तू मेरे को समझाने को चला है? खूब जानता हूं। अरे कोई जादू टोना जानते होंगे, वशीकरण मंत्र जानते होंगे,
हम कोई सार्वभौम भट्टाचार्य हैं कि उनके वशीकरण मंत्र से उनके वश में हो जाएंगे। अरे यहां दाल नहीं गलती, हम लोग कट्टर वेदांती हैं। विश्वनाथ जी की पुरी में उनकी भक्ति को कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है। समझ लिया, नाचना गाना यही सब कुछ है। ये भावुक लोगों के लिए होगा, हम वेदांतियों के लिए नहीं। यहां के सोहनी लगाने वाले भी ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात नहीं करते। काशी नगरी है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम रहे घाट में तो देखा है। इस बात को सुनकर महाराष्ट्री सज्जन को बहुत ही हृदय दुखी हुआ और सोचने लगे, इतना भारी विद्वान महात्मा और इतनी बड़ी ईर्ष्या, इतना बड़ा ज्ञानी होकर के ईर्ष्या कैसे रख सकता है। सचमुच सचमुच ये ईर्ष्या बड़ी भयावनी। देखो, इसी ईर्ष्या ने दुर्वासा जी को संकट में फंसा दिया। त्रिभुवन में कोई नहीं कि दुर्वासा की आंख में आंख मिला के बात कर सके। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी पूजन करने गए थे। जब यमुना पार आए थे, पूजन करने गए थे प्रभु श्री कृष्ण। द्वारिका में पधारते थे तो खड़े होकर के अगवानी करते थे दुर्वासा जी की। एक बार बड़े बड़े महात्माओं की सभा में श्री भगवान विराजमान थे और चर्चा हो रही थी कि इस समय सर्वश्रेष्ठ भक्ति के शिखर पर कौन चढ़ रहा है। हुआ कि अम्बरीश जी महाराज। दुर्वासा जी ने सोचा कि दूब का रस पीते हैं, वलकल की लंगोटी लगाते हैं, मेरा नाम तो आया नहीं। आखिरकार तप के द्वारा हरि की ही तो आराधना कर रहे हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला ये सर्वश्रेष्ठ शिखर पर चढ़ रहा है, देखूंगा इसे। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और देखने के लिए गए। पूरा चरित्र है, आप देख, सुदर्शन चक्र जी ने इनको जो दौड़ाया, तीनों लोकों में दौड़ते रहे, कहीं शांति नहीं मिली। अंत में अम्बरीश जी के चरणों में आके गिरना पड़ा, चरणों में आके। ये ईर्ष्या पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र बनाई हुई कि बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों में हो जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े विचित्र, मतलब इसकी इतनी गुरु शिष्य में हो जाती है, इतने पावन संबंध में हो जाती है। अगर भगवत प्राप्त का स्वरूप नहीं है तो दोनों में से एक के हो जाएगी ईर्ष्या। अगर शिष्य की बढ़ोतरी हो रही है और गुरु भगवत प्राप्त नहीं है तो ईर्ष्या हो जाएगी। अगर गुरु भगवत प्राप्त है तो शिष्य के प्रति उसका ममत्व होगा। अगर गुरु का यश हो रहा है, शिष्य भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, तो उसको ईर्ष्या हो जाएगी। जैसे एक प्रसंग में आता है कि गुरुदेव वर्णन कर रहे थे प्रभु श्री हरि की रूप माधुरी का। बोले भगवान के कपोल, ओष्ठ, ऐसे कुछ वर्णन था। कैसे? अरुण वर्ण के हैं, तो जैसे बंदर का पृष्ठभाग, बंदर का पीछे का हिस्सा नहीं होता, लाल एकदम ऐसे पृष्ठभाग। बहुत व्यथा हुई। श्री रामानुजाचार्य जी थे जो शिष्य थे, बहुत व्यथा हुई उनका। गुरुदेव गुरुदेव ऐसा नहीं। और संस्कृत से उपमा दी। आप कहा कि बंदर के पृष्ठभाग से भगवान श्री हरि की आधा, तो तुम ही बोलो ना। तो उन्होंने श्लोक, बस इतने सब शिष्यों के बीच में गुरु की बात ऐसा, जबकि उन्होंने बड़े बिना, वो एकदम भाव में थे। उनका गुरुदेव नहीं, ऐसी उपमा नहीं दी जा सकती। हरि के और बंदर के पृष्ठभाग कैसी, ऐसा वो मतलब विकल होकर के ऐसा। तो ऐसा प्रसंग आता है कि जहर, पर वो तो भगवत स्वरूप ऐसा है। नागरीदास जी शिष्य, एक दिन कथा हो रही थी बड़ा रासमंडल में श्रीमद् भागवत की। महतजन गान कर रहे थे। उस समय धेनुकासुर का प्रसंग चल रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जो दाहिने हाथ से पैर पकड़कर धेनुकासुर को कैथ के वृक्ष में पटकते हैं, तो हजारों कैथ के वृक्ष टूटते हैं और फिर उसका पूरा परिवार आता है, फिर उसके उद्धार करते हैं। तो जे ही वर्णन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में धेनुकासुर का पैर और भगवान घुमा रहे, मूर्छित हो गए नागरीदास जी। अब
सब कथा में अचानक मूर्छित हो गए और बहुत अच्छी मान्यता सब संत समाज में पूज्य श्री नागरीदास जी की थी। तो सब उधर देखने लगे तो कथा में भंग हो गया ना एकाग्रता। काफी देर बाद उनको चेतना जल आदि डालकर चेतना, वो खोए हुए बार बार अश्रु चल रहे हैं, बार बार खोए हुए। तो उनका क्या बात थी, ऐसा क्यों किया? उनका किया नहीं, ऐसा हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा हो गया। बोले हमारी शपथ, गुरु मानते हो तो सत्य हो। बोले प्रभु जब आप कह रहे थे कि धेनुकासुर श्री लालजू के हाथ में उसका पैर है, उस समय हमारा चिंतन हितजू की कृपा से चल रहा था। वो प्यारी जू के चिबुक को ऐसे कह, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करशों कर टारत। उसी कर कमल से वो लाडली जी को चिबुक को प्रलो रहे हो, आप कह रहे हो वो धेनुकासुर के पैर को। इतने कोमल श्री लाल जो महाराज जो प्यारी जो के चिबुक को प्रलो रहे, वो धेनुकासुर। फिर जो विरोध हुआ नागरीदास जी का कि वृंदावन छोड़कर बरसाने वास किए। तो ऐसी कई लीलाएं होती हैं कि जिनमें उपासक को सहन करना पड़ता है। तो जो महाराष्ट्री ब्राह्मण थे वो श्रद्धा रखते थे इधर, तो उनको अब सहन करते करते हद हो चुकी थी। महाप्रभु चैतन्य देव के विषय की ये बात, वो जहां कटु बोलते तो उनके मन में आप कुछ भी हो, प्राणों की बाजी लगाकर दोनों महापुरुषों को एक बार मिलाएंगे। और श्रीपाद प्रकाशानंद जी का जो ये स्वभाव, ये बात समझ में नहीं आती। सच्ची कहते हैं बिना गुरु कृपा के नहीं निकलती। ये मान प्रतिष्ठा ईर्ष्या द्वेष बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, और ये बहुत भयावने हैं, बहुत ही गंदे हैं, बड़ा भारी अपराध करा देते। सच्ची आपसे कहते हैं, मतलब साधना में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे ज्ञानी, बहुत अच्छे महात्मा, लेकिन ये ईर्ष्या द्वेष नष्ट कर देता है। आप सोचो, आप इतने बड़ों में तो फिर और, लेकिन जिसने अपने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके नाम जप शुरू किया तो ये सब नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे जितना ज्ञान हो जाए लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। हरिशरणम सनकादि, बहुत सुलझी हुई हम जो पूरे जीवन की संतों की शास्त्रों की बात वो हम आपको कह रहे हैं। नाम जप अगर चलता रहा तो बाजी जीत जाओगे नहीं। ऐसे ऐसे दोष हैं कि बहुत ऊंचाई से पटक देते हैं। देखो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति में कहा है कि प्रभु हमने बड़े बड़े साधनों को करने वालों को ऊपर जाके नीचे गिरते हुए देखा है। गिरते, ब्रह्मा जी तो सब देख रहे हैं ना। तो प्रभु मुझे और कोई साधन पक्ष ज्ञान वगैरह नहीं, मुझे तो आपके चरणों की रति चाहिए।